एक इस तरीके से ट्रीटमेंट किया गया इसके साथ थाने में ले जाकर, जैसे हिस्ट्री सीटर हो। पुलिस किसी को भी उठावे टांग में गोली मार दे, जिसा उठावे किसी के खिलाफ दारू की पेटी अपने, मतलब ये देखिए कि उस दरोगा किया तो इससे कोई दुश्मनी है या उस दरोगा ने वाकई में मोटे पैसे। हरियाणा की दारू ज्यादा बिके है, तो यूपी वाले जो ठेकेदार है सरकारी शराब के ठेके जिनके पास, उन्होंने हानि है वहां की दारू बिकने से। उन्होंने हमें तो साफ साफ दिख रहा कि उनकी साजिश है। ठेकेदार है, बहुत मोटे पैसे वाले हैं, पूरे पूरे थाना तो बहुत दूर है, कितने थानों ने खरीद ले। उन्होंने थाने वालों से मिलकर ये साजिश रची गई है, किसी भले आदमी को उठाओ और भले आदमी को उठा करके ये जांच करो, ये पता लगेगा कि कौन कौन दारू बेच रहे आसपास में हरियाणा की, ताकि हमारी यह बंद हो और हमारी बिके यूपी की। दरोगा को लाइन हाजिर किया जाए और उसके खिलाफ सस्पेंड किया जाए, उसके खिलाफ मुकदमा हो, कानूनी कार्रवाई हो। जब तक इस भाई को इंसाफ नहीं मिलने का, हम सब लोग किसान मजदूर संगठन के सभी लोग इन भाई के साथ हैं। पैसे वाले हो, थाना खरीदा गया है, मैं साफ करा, किसान मजदूर जिंदाबाद, किसान मजदूर जिंदाबाद। बीरबल दरोगा है, उसने इसके साथ 2-2.5 घंटे तक लगातार मार पिटाई करी। कुछ नाम गांव के व्यक्तियों के इसके मुंह से कि अपने भाई का नाम ले और एक नाम और कोई है उसका नाम ले, 2 आदमियों का नाम। इसने कहा भाई ना तो मुझे इस मामले का, ये प्रदीप दारू का काम करता है, दारू निकालता है, तो उसका दोषी ये पूरे जितने लोग इसके साथ आए, खाली प्रदीप नहीं, हम भी दोषी होंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि आज इतने आदमी एक व्यक्ति के साथ अगर खड़े हैं तो ये निर्दोष है। देखिए मामला है हमारे यहाँ थाना नकुड़ है और ये भाई गांव नसुल्लागढ़ से है। इस भाई को पुलिस जबरन इसके घर से चद्दर डाल के, जैसे फिल्मी स्टाइल में फिल्मों में उठा ले जाए, इस तरीके से उठा के लेगी। इसका जो मोटर का कोठा था वहां ईंट निकाल रखी थी, दरवाजा तोड़ रखा था। पुलिस अपने साथ जो ठेके की देसी दारू होती है उसकी बोतल लेकर आई, वो वहां कोठे में रखी गई। एक अपना भट्टी लेके आई, जैसे गांव में देसी दारू निकालते हैं उसकी जो भट्टी है, वो पूरी भट्टी पुलिस अपने साथ लेकर आई थी। वो भट्टी पुलिस ने पहले से रख रखी थी, इसको वहां बिठाया, इसकी फोटो वीडियो बनाई, इसे थाने में ले गई। यहाँ तक तो ठीक था। थाने में ले जाने के साथ जो बीरबल दरोगा है, उसने इसके साथ 2-2.5 घंटे तक लगातार मार पिटाई करी। कुछ नाम गांव के व्यक्तियों के इसके मुंह से कि अपने भाई का नाम ले और एक नाम और कोई है उसका नाम ले, 2 आदमियों का नाम। इसने कहा भाई ना तो मुझे इस मामले का पता, मैं कैसे नाम ले दूं। उसके बाद रात को ही मुकदमा लिख के सुबह इसे जेल भेज दिया। घर वालों को कहीं तक कोई जानकारी नहीं थी क्या हुआ। सुबह जब 10 बज गए तो घर वालों ने इसकी ढूंढ करी, तब पता लगा तो जेल भी भेज दिया। अब जब ये भाई जेल से छूट के आया तब ये बात सारे में फैल गई, पूरे गांव में आक्रोश है। गांव में एक व्यक्ति, अगर उस नसुल्लागढ़ में एक व्यक्ति आगे ये कह दे कि प्रदीप दारू का काम करता है, दारू निकालता है, तो उसका दोषी ये पूरे जितने लोग इसके साथ आए, खाली प्रदीप नहीं, हम भी दोषी होंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि आज इतने आदमी एक व्यक्ति के साथ अगर खड़े हैं तो ये निर्दोष है। लेकिन बीरबल दरोगा ने लगभग 1.5 लाख रुपए लिए हैं। कल हमारी नकुड़ एसओ से बात हुई थी, हमने उन्हें बताया था कि एसओ साहब या तो इसके बीरबल के खिलाफ कार्रवाई कर दो, वरना पूरे थाने के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। और आज उसी बात को लेकर ये पूरे हमारे समाज के लोग, किसान मजदूर संगठन के लोग यहाँ पर आए थे और कप्तान साहब को हमने अपनी पूरी बात बता दी। हम ये चाह रहे हैं उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिखकर कानूनी कार्रवाई हो जो बीरबल दरोगा है। अगर ये 5 दिन का टाइम कप्तान साहब ने हमें दे दिया, अब ये लोग तो संतुष्ट नहीं थे, लेकिन हमने इन्हें समझाया भाई कोई तरीका होगा काम करने का। अब हम 5 दिन तक इंतजार करेंगे। 5 दिन के बाद अगर ऐसा नहीं होता है, यही कप्तान साहब के दफ्तर के सामने बैठकर अनिश्चितकालीन धरना देंगे और योगी तक, जब तक हमारी बात मुख्यमंत्री तक नहीं जानेगी। देखिए इस प्रदेश में शासन सुशासन की बात हो है, पर आज की डेट में जितना भ्रष्टाचार, जितनी भ्रष्ट पुलिस उत्तर प्रदेश की है, ना हरियाणा की है, ना उत्तराखंड की है। आप ये देखिए कोई आदमी किसी मामले में लिप्त है, उसमें तो कुछ करता अलग बात है। इस मामले में 1.5 लाख रुपए लेके एक निर्दोष व्यक्ति, भाई इसका चरित्र हरण नहीं हुआ क्या? जो व्यक्ति गोगा मेडी का भगत है, जो दारू का हाथ लगाता, उसके परिवार का चरित्र हरण नहीं हुआ क्या? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? राम राज्य केवल और केवल मीडिया में है या कागजों में है, कहीं कोई राम राज्य है ही नहीं। आप इससे अलग, आज हम सुबह से यहाँ हैं, 10 मामले तो हमने देख लिए जिसमें पुलिस के जो दरोगा है, जो आईओ है, वो कप्तान के कहने से भी काम नहीं कर रहे। विपिन टांडा जो हमारे पूर्व में यहाँ एसएसपी रह गए, उन्होंने 308 के लिए सोना अर्जुनपुर में कहा था एक दरोगा को, उसने 308 लिखी ने पर्चा फेंक के मारा। सोना अर्जुनपुर वाले भी यहीं खड़े हैं पीड़ित। पर इस भाई के साथ जो है मारपीट हुई है, मतलब एक इस तरीके से ट्रीटमेंट किया गया इसके साथ थाने में ले जाकर, जैसे हिस्ट्री सीटर हो। पुलिस किसी को भी उठावे टांग में गोली मार दे, जिसा उठावे किसी के खिलाफ दारू की पेटी अपने, मतलब ये देखिए कि उस दरोगा किया तो इससे कोई दुश्मनी है या उस दरोगा ने वाकई में मोटे पैसे लिए। और मुझे ये लग रहा है कि पूरा नकुड़ थाना लिप्त है, क्योंकि 2 गाड़ियां थी। हमारे पास वीडियो है, ऐसा नहीं है कि हम मुंह से बोल रहे, हमारे पास सीसीटीवी कैमरे की वीडियो है। जब इसके घर में गाड़ी खड़ी थी, इसे उठा के लेगी, भाई पुलिस ने अपने कागजों में दिखाया कि इसको मौके से पकड़ा। जब इसको मौके से पकड़ा तो इसके घर के सामने पुलिस की गाड़ी उसी समय क्या कर रही थी। उसके बाद जब गाड़ी घूमकर टाबर से गई है, वो भी वीडियो हमारे पास है। हम तो आप लोगों के माध्यम से एक बात रखना चाहते हैं, अभी जो हश्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस सरकार का हुआ है,
आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वही असर ना हो। ये जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ जिले सहारनपुर में 3 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और पुलिस प्रशासन अगर ऐसा आम पब्लिक के साथ करेगी तो हमें जरूरत क्या भाई विधायक की? अगर हमें अपनी आवाज 100 आदमियों के साथ उठानी पड़ेगी तो हमें तो किसी की भी जनप्रतिनिधि की जरूरत नहीं है। 1000 आदमियों के साथ अगर हमें धरना देना पड़ा और पुलिस पे दबाव बढ़ा के हम अपनी बात मनवानी पड़ी तो हमें क्या जरूरत है भाई उन विधायकों की और शासन के अधिकारियों की? तो हम तो आपके माध्यम से निवेदन करते हैं योगी जी से, देखिए ऐसा ना हो कि हम लोग संघर्ष का रास्ता अपनाएं और सरकार की बदनामी हो। उससे पहले बिरबल जैसे दरोगा को लाइन हाजिर किया जाए और उसके खिलाफ सस्पेंड किया जाए, उसके खिलाफ मुकदमा हो, कानूनी कार्रवाई हो। जब तक इस भाई को इंसाफ नहीं मिलने का, हम सब लोग किसान मजदूर संगठन के सभी लोग इन भाई के साथ हैं, चाहे हमें यहाँ पर भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे धरना देना पड़े। राज है, उन्होंने बिल्कुल सत्य निर्णय, बिल्कुल सच बोला भाई ये बिल्कुल गौ हत्या होगी गाँव में। मैं कहा आप सच करे, हाँ सच करे। फिर हमने इसकी जांच करी, पड़ताल करी, सब कुछ देखा। इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। हम सब लोग किसान मजदूर संगठन से, नकुड़ से, मैं तहसील अध्यक्ष हूँ, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, सब पूरी टीम इनके साथ है। जब तक इन्होंने न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम आज एसएसपी साहब से भी मिले, कप्तान साहब ने हमसे वादा कर दिया कि 5 दिन में रिक्वेस्ट है, 5 दिन के बाद हमें न्याय मिलेगा। अगर नहीं न्याय मिलेगा तो जो आपकी मर्जी है वो करियो, मैं थारी साथ हूँ। और भाई साहब मैं एक बात और कहूँगा, मैं खुद गया वहाँ से, मैं जा करके देखा। जब मैं कोठे में वहां पहुंचा तो ऊपर एक मोरा है कोठे पे। जब कोई वहां दारू की भट्टी चलावेगा, दारू का अड्डागा, तो ऐसे खुले मोरे में जिसमें मोरे होंगे तो कौन दारू का अड्डागा, वहां तो कोई भी देखकर शिकायत करता था। तो उससे ये जाहिर हुआ है कि जैसे वो ऊपर मोरा है, उस मोरे में पहले दारू घेरी, हरियाणा की दारू घेरी गई, और उसकी ही वीडियो है हमारे पास जो थाने वालों ने बनाई। जहाँ ढू लगा पड़ा उसकी वीडियो है, बाकी कोई उसकी वीडियो नहीं है। जो भी उन्हें उपकरण दिखाए, जैसे ड्राम है, भट्टी है, और सिलेंडर है, जो ड्राम है, हम चैलेंज देगा कहते हैं, उस ड्राम ने दबा उसको कोठे में धर का दिखाया। तो इतना सा तो उसका तो वेट ही है 2.5 फुट का, तो होगा, तो ड्राम तो बहुत चौड़ा है। साजिश के तहत में काम किया गया। हो सके यहाँ यूपी के जो ठेकेदार है शराब के, वहाँ क्या होता है, हरियाणा के जो सटीक गांव है, जैसे नसुल्लागढ़ है और भी आसपास के गांव है, काफी गांव है, वहाँ क्या होता है हरियाणा की दारू ज्यादा बिके है। तो यूपी वाले जो ठेकेदार है, सरकारी शराब के ठेके जिनके पास, उन्होंने हानि है वहाँ की दारू बिकने से। उन्होंने हमें तो साफ साफ दिख रहा कि उनकी साजिश है। ठेकेदार है, बहुत मोटे पैसे वाले हैं, पूरे थाना तो बहुत दूर है, कितने थाना तो खरीद ले। उन्होंने थाने वालों से मिलकर ये साजिश रची गई है, किसी भले आदमी को उठाओ और भले आदमी को उठा करके ये जांच करो, ये पता लगेगा कि कौन कौन दारू बेच रहे आसपास में हरियाणा की, ताकि हमारी यह बंद हो और हमारी बिके यूपी की। तो उसे ये बेकसूर आदमी फंस गया, उन बेईमानों ने ये बेकसूर आदमी फंस गया, ताकि और इस पर दबाव गिरा, इस पर मारपीट करी। हालांकि कोई अधिकार नहीं है इसे मारपीट करने का। ये मारपीट करने का कारण ही यही है कि ये आदमी मारपीट करके झूठे सच्चे हो सके, इन्हें पता हो, ये नाम बता रहा कौन कौन हरियाणा की दारू यहाँ बेच रहे, ताकि हरियाणा की दारू रुके और थारी यूपी की दारू बिके, तुम पैसे वाले हो। थाना खरीदा गया है, मैं साफ करा। किसान मजदूर जिंदाबाद, किसान मजदूर जिंदाबाद।